श्रीनगर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि झेलम नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीनगर के जीरो पुल पर, जहां पर झेलम में उफान साफ देखा जा सकता है। आमतौर पर इन दिनों में, इन महीनों में झेलम नदी में इतना पानी नहीं होता था जितना इस बार आया है और लोग नजरें गड़ाए देख रहे हैं, याद कर रहे हैं 2014 की उस बाढ़ को और उनको लगता है कि जल्द ये पानी कम नहीं हुआ तो कहीं कोई खतरा बनकर झेलम का पानी रिहायशी इलाकों में न घुस जाए। खासकर जो तटबंध इलाका है ये कच्चा है। जो किनारे हैं झेलम नदी के, जहां ये हाउस बोट्स लगी होती हैं, वो किनारे कच्चे हैं। ये जो बोरियां लगाई गई हैं ये इसलिए लगाई गई हैं ताकि इस तटबंध को पानी लांग कर रिहायशी इलाकों की तरफ ना चला जाए, क्योंकि 2014 में भी इसी तरह से हुआ था कि तटबंध टूट गए थे जगह जगह से और वहां से पानी लांग कर राजबाग, रामनगर, नटीपुरा, जवाहर नगर, इन तमाम इलाकों में चला गया था और वहां के रिहायशी घरों को भारी नुकसान हुआ था। लोग कई कई महीनों तक अपने उन घरों को दोबारा बनाने में लगे रहे, लेकिन झेलम में एकदम पानी बढ़ने के कारण एक बार फिर वही चिंता की लकीरें श्रीनगर के लोकल लोगों के माथे पर फिर देखी जा सकती हैं। मौसम अच्छा है लेकिन ये मौसम खतरा भी बन सकता है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। हाउस बोट का एक तरह से धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। तमाम हाउस बोट्स खड़ी हैं लेकिन इनमें रुकने के लिए यात्री, टूरिस्ट यहां नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बारिश के बाद रात के समय में झेलम का पानी भरता है और रात को ही नजर रखना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद यूसुफ हैं। यूसुफ चाचा, ये बताइए कि क्या पहले कभी मार्च अप्रैल के महीने में झेलम का पानी इतना बढ़ा? नहीं जनाब, मार्च अप्रैल के महीने में झेलम में कभी इतना पानी नहीं आया है। ये जून जुलाई में आता है इस तरह का पानी। पता नहीं खुदा ने क्या बेहतर जाना हमारे लिए कि इसी मौसम में लाया है इतना पानी। इससे हमें 2014 की याद ताज़ा हुई है और हम डरने लगे हैं, बहुत डर गए हैं। रात भर जागते रहे, किनारों की देखभाल करते रहे हैं कि कहीं 2014 जैसी हालत ना हो जाए। अपने बच्चों की बचाने की फिक्र में हम लगे हैं, इधर उधर भाग दौड़ लगने हैं, बस यही है। बाकी खतरा इस वक्त भी है मगर थोड़ा ऊपर से बारिश बंद हुई है, इसलिए हमने थोड़ा चैन की सांस ली है। पानी कुछ कम हुआ है अगर हम 1-2 दिनों की बात करें पहले की, हालांकि ऊपर बादल हैं लेकिन पानी क्या घट रहा है? जल स्तर कम हुआ? दिन के 1 बजे से तकरीबन 6 इंची पानी घट गया है। अगर इस मौसम इसी तरह रहा तो घटना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक पूरा घट जाएगा, तकरीबन 2-1.5 फुट घट जाएगा। बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हुई फिर बढ़ सकता है और अगर धूप भी ज्यादा निकला फिर भी पानी बढ़ सकता है। ग्लेशियर पिघलेंगे। हाँ, ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पानी और बढ़ जाएगा। तो आपका कहना यह है कि मौसम जो है बादल वाला रहना चाहिए, ना साफ होना चाहिए ना बारिश। हाँ, तब तक जब तक इसको थोड़ा नीचे ना हो जाए, पानी 2-4 फुट नीचे हो जाए, फिर बादल हो जाए या बारिश हो जाए या धूप हो जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाचा, आपका क्या नुकसान हुआ था जब 2014 में बाढ़ आई थी? तो आपके घर को भी नुकसान हुआ था, आपके नाते रिश्तेदारों को भी तकलीफ हुई थी? आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बारामूला, नॉट फ्रॉम श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की मैं आपको ये बात बताऊंगा 2014 की, वहां भी बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि वहां के दरिया जो है वो इनकी एक तो इतनी गहराई नहीं है, दूसरी इनकी विड्थ इतनी नहीं है जितनी यहाँ श्रीनगर में है। इसीलिए वहां उन दिनों बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। श्रीनगर, पूरा श्रीनगर इसमें फ्लॉप हुआ है। उन दिनों बहुत नुकसान हुआ है। उन दिनों यहाँ उसी डर से आज भी लोग डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। नुकसान वहाँ ज्यादा क्यों होता है? एक तो आप बता रहे हैं कि यहाँ झेलम की चौड़ाई ज्यादा है और वहाँ चौड़ाई कम है, जिस वजह से आसपास रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता है। क्या ऐसा भी होता है कि जो नदी नालों में झेलम का पानी डाइवर्ट किया जाता है उससे भी नुकसान होता है? बारामूला, सोपोर इलाकों में उससे भी नुकसान होता है क्योंकि वहाँ के नदी नाले जो है, एक तो वो ज्यादा गहरे नहीं है, दूसरी उनकी इतनी विड्थ नहीं है जितनी इसकी यहाँ कैपेसिटी है, वहाँ उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसीलिए वहाँ ज्यादा नुकसान होता है। और गाँव में इतने कंक्रीट मकान नहीं होते हैं जितने श्रीनगर में होते हैं, मगर गांव के लोग अब इसके आदी पड़ गए हैं। उनको साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार ये होता ही है, लिहाजा वो ज्यादा डरते नहीं है जिस तरीके से श्रीनगर वाले ज्यादा डरते हैं। मैं रात भर यहाँ श्रीनगर में था, मैं भी जागा था पूरा, मगर फिर भी बीच बीच में सोया। परेशानी थी मगर उतनी नहीं जितनी मैंने श्रीनगर वालों में देखी। सोपोर में भी पानी भरा हुआ है काफी इलाकों में। बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत से गांवों में आज भी वहां नुकसान हुआ है। सुना है कि मैंने फोन किया है कि बहुत से गांवों में आज भी नुकसान हुआ है
श्रीनगर में। इससे पहले आपने मार्च अप्रैल के महीने में कब झेलम को इतना भरा हुआ देखा है? My age is 60, near about 60. I have never seen in this season flood. I have never seen flood in this season. आज मैंने पहली बार मार्च के महीने में इतना पानी देखा झेलम में और इधर उधर आकू में भी, इससे पहले कभी नहीं देखा है। यही वजह है कि जो पहले पानी नहीं होता था इतना ज्यादा, उसी वजह से लोग घबराए हुए जरूर हैं, लेकिन माना ये जरूर जा रहा है कि अगर मौसम की मेहरबानी रहती है तो शायद ये जल स्तर घट जाए और एक बार फिर श्रीनगर में जो टूरिज्म का बिजनेस है वो फिर चाक चौबंद हो जाए। लेकिन जो ये किनारे हैं, जिस तरह से बोरियां लगी आप देख रहे हैं, और 2014 में जो नुकसान हुआ था उसके बाद कोई भी इस तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि झेलम के घटते जल स्तर पर या बढ़ते जल स्तर पर नजर ना रखी जाए। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं श्रीनगर के ब्रिज जीरो से। ये वही ब्रिज जीरो है जहां से झेलम गुजरती है। हालांकि झेलम की बनावट कुछ श्रीनगर में इस हिसाब से है कि जैसे सांप चलता है उस तरह से श्रीनगर शहर के बीचों बीच झेलम नदी घूमती है, और अगर इसके तटबंध को नुकसान पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के आबादी वाले इलाकों को नुकसान होना लाजमी है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।